सारी गोपियां श्रद्धा से आईं और भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, आओ देवी क्या करूं कि तुम प्रसन्न हो जाओ, मुझे बताओ। तब गोपियों ने कहा श्याम सुंदर हम सब छोड़ के आपके पास आई हैं, अब आप हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने गोपियों से कहा ये बताओ आप अपने पतियों को पुत्रों को छोड़कर आई हो क्यों? जाओ, किसी भी हाल में स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, चली जाओ यहां से। भगवान ने नारी को नारी धर्म का उपदेश कर दिया। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, पति अंध बहिर्क्रोधी यति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव यमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति भगवान होता है। इसलिए कभी भी नारी को अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। नारी को सदा क्या करना चाहिए? अपने पति से प्रेम करना चाहिए। नारी कभी अपने पति का अनादर ना करे, अपमान ना करे। अब आप लोग कहेंगे महाराज जी ये तो जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं आप, ये शास्त्रों का वचन है। देखो मैया, दूसरे देशों में स्त्री को किस नजर से देखा जाता है? दूसरे देशों की नजरें क्या हैं स्त्रियों के प्रति वो तो मैं नहीं जानता, पर मैं अपने देश की बात करता हूं। हमारे यहां कोई अपनी पत्नी को वाइफ कहता है, कोई अपनी पत्नी को बेबी कहता है, पर मेरे भारत का कल्चर है, मेरी भारत की संस्कृति है, जो भारत में ना तो वाइफ ना तो बेबी, हमारे यहां तो देवी कहा जाता है। देवी क्या कहा जाता है? देवी। जरा सुनो देवी जी, सुनिए। हमारे यहाँ स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। हमारे यहाँ पत्नी के आगे भी एक शब्द होता है। बताओ पत्नी के आगे कौन सा शब्द होता है? बोलो, नहीं पता? लो, पत्नियों को ही नहीं पता। पत्नी के आगे भी एक शब्द होता है, धर्म पत्नी। ये हमारी कौन है? धर्म पत्नी है। मतलब पत्नी में भी धर्म जुड़ा है। पत्नी में भी क्या जुड़ा है? मतलब हम इन्हें भगा कर नहीं लाए, हम इनके साथ अत्याचार नहीं करते, हम इनके साथ धर्म का पालन करते, इसलिए हमारी धर्म पत्नी है। हम इनके साथ धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हमारी धर्म पत्नी है। हमारे भारत में रिश्ते भी धर्ममय होते हैं। देखो ना, धर्म पत्नी। ये धर्म पत्नियां केवल भारत में ही मिलती हैं, अमेरिका में धर्म पत्नी नहीं होती। जापान, लंदन, पेरिस घूम लो सारी दुनिया, वहां कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि धर्म पत्नी है। क्या मैया जी? और हमारे यहां पति को क्या कहा जाता है? पति को क्या कहा जाता है? हमारे यहां पति को परमेश्वर कहा जाता है। आप लोग सब भूल गई हैं, हम याद दिला रहे हैं। हमारे यहां पति को क्या समझा जाता है? परमेश्वर। देखो जरा हमारी कितनी बढ़िया बातें हमारे हिंदू धर्म में। भगवान राम अपनी पत्नी के सिवा कभी दूसरी स्त्री को नहीं देखे, और सीता मां ने अपने पति राम के सिवा उन्होंने दूसरे पुरुष को नहीं देखा, जबकि दोनों के पास एक एक ऑप्शन था। क्या? राम जी के पास आई सूर्पनखा, कहती हैं तुम बहुत सुंदर हो, तो हम भी कम सुंदर थोड़ी हैं। तो सम पुरुष न मौसम नारी, कर लो हमसे विवाह। ऐसा ऑफर किसने दिया था? सूर्पनखा ने राम जी को ऑफर दिया था, मेरे से विवाह कर लो। राम जी ने सूर्पनखा का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जबकि सूर्पनखा बहुत सुंदर बन के आई थी, अत्यधिक सुंदर थी। पर धन्य है राम, एक पत्नी के सिवा, अपनी नारी के सिवा यदि किसी स्त्री को देखेंगे
तो या माँ के रूप में देखेंगे, या बहन के रूप में देखेंगे, या बेटी के रूप में देखेंगे, चौथा कोई ऑप्शन नहीं। जिसे पत्नी के रूप में देखना था उसे देख लिया बस। ये तो ऑप्शन था राम जी का। अब माता सीता के पास भी एक ऑप्शन था। लंका जब गई माता सीता तो वहां रावण था। रावण कहता तो था मुझे देखो सीता, मुझे देखो, एक बार बिलोक मम ओरा, ऐसा रावण कहता, मेरी तरफ देखो। क्या माता सीता ने देखा? बस यही है भारत की परंपरा। पति ऐसा हो कि उसके सामने सुंदर से सुंदर स्त्री भी आकर खड़ी रहे, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल काली कलूटी हो पर फिर भी तुम्हारे सामने सुंदर परी खड़ी हो जाए तो तुम फिर भी अपनी पत्नी के सिवा उस परनारी को ना देखो, यही तुम्हारा धर्म है। और माता सीता के सामने रावण ऑप्शन था, लेकिन माता सीता ने रावण को कह दिया मूर्ख। तृणधर्योट कहत वैदेही सुमर अवधिपति परम स्नेही, सुन ए रावण सुन, सुनो दसमुख खग्योत प्रकाशा, कहां सूर्य और कहां जुगनू। माता सीता ने रावण की तुलना किससे की? जुगनू से। सुन रावण, मेरे राम सूर्य है और तूने के सामने जुगनू है। कोई सूर्य को छोड़ के जुगनू के साथ चलता है क्या? अरे सूर्य के प्रकाश के साथ सारी दुनिया चलती है, जुगनू के प्रकाश के साथ कौन चलता है? माता सीता ने अपने राम को नहीं छोड़ा और राम जी ने माता सीता को नहीं छोड़ा। पति पत्नी का प्रेम देखना हो तो रामचरित से देख लीजिए। पति पत्नी अर्धांग होते हैं, आधा पति आधी पत्नी, तुम दोनों मिलके संपूर्ण कहलाते हो। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन की बड़ी महिमाएं हैं। शास्त्रों में गृहस्थ जीवन का उल्लेख है। सबसे श्रेष्ठ जीवन गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में ही भगवान आते हैं। राम जी सन्यासी के घर आए कि गृहस्थ के घर आए? बोलो। राम जी दशरथ जी के घर आए ना। दशरथ जी तो गृहस्थ थे ना, पति पत्नी साथ में रहते, कौशल्या और दशरथ जी दोनों पति पत्नी थे। तो राम जी किसी साधु के घर पैदा नहीं भये। राम जी भगवान को भी इस धरती में जब जब आना पड़ा तो वह गृहस्थ के घर आए हैं। इतना श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन होता है कि भगवान भी आपके यहाँ जन्म लेते हैं। पर ऐसी गृहस्थी निभाओ कि भगवान भी तुम्हारे घर पैदा हो। चलो भगवान पैदा ना हो तो भगवान के भक्त ही पैदा हो तुम्हारे गृहस्थ जीवन से। इसलिए गृहस्थी अच्छी होनी चाहिए मेरी मां। आज सब कुछ अच्छा है मैया, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है कुछ भी इस कली काल में भी। बस थोड़ी सी आपकी समझदारी की जरूरत है। बस थोड़ा सा समझदार हो जाओ तो कहीं से कहीं तक कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। जरा पत्नी समझदारी से रहने लग जाए, जरा पति समझदारी से रहने लग जाए, सारा विवाद ही खत्म हो जाए। पर विडंबना तो यह है ना मेरी माँ कि व्यक्ति का ईगो, एटीट्यूड, अहंकार जाता नहीं। पत्नियों का अपना अहंकार होता है, पति का भी अपना अहंकार होता है। दोनों में लड़ाई हुई, पत्नी मुंह फुलाए बैठी है, मैं क्यों बात करूं, आपकी गरज हो तो आप बात करो। पति भी बोला मैं क्यों बात करूं, तेरी गरज हो तू बात कर। बिना बात के महीनों बीत जाते हैं। क्यों महीने बीत गए? क्योंकि आप छोटा बनना नहीं चाहते। आपको लगता मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। अरे मेरी मां, बबूल का पेड़ नहीं झुकता क्योंकि कांटों से भरा है, अक्सर आम ही झुकता है क्योंकि फलों से भरा है। जो फलदार होगा, जो श्रेष्ठ होगा वो झुकेगा। इसलिए पति पत्नी में जरा लड़ाई झगड़ा हो तो दो में से एक को झुक जाना चाहिए, बोल लेना चाहिए। बोलने में छोटा हो जाएगा, लेकिन अहंकार भयंकर होता है आदमी के अंदर, झुकता नहीं है। आज आप लोगों के रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? ना पत्नी बुरी होती है ना पति बुरा होता है, पति पत्नी के बीच में जो तुम्हारा अहंकार है ये बुरा है। मैं क्यों झुकूं? पति को लगता मैं बड़ा हूं, पत्नी को लगता ना मैं आज सॉरी नहीं कहूंगी, तो फिर मत बात करो।
क्या पैसे मिल रहे हैं बिना बात के? धन्ना सेठ हो रहे हो? केवल आदमी की अज्ञानता है और कुछ नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है किसी से, कोई झगड़ा नहीं है, केवल आदमी का अहंकार है बस। वो अहंकार झुकने नहीं देता। इसलिए कहता हूं जितने जल्दी हो सके अपने अहंकार को नष्ट कर दो, नहीं तो ये तुम्हें नष्ट कर देगा। पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। गलती पत्नी करे तो पति समझाए, पति गलती करे तो पत्नी समझाए, और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। पति गालियां दे, पति कुछ भी कहे, पर पत्नी को चुप रहना चाहिए। क्या फायदा होगा बोलने से? मैंने एक सिद्धांत बना लिया है अपना, आप लोगों को बता देता हूं, बहुत काम आएगा। मैंने अपने इस जीवन कार्यकाल में इतना सीखा, ये अनुभव मेरे जीवन का है कि बोलने से बातों का अंत नहीं होता। यदि विवाद का अंत करना है तो चुप हो जाइए। इसलिए पति कुछ गालियां दे, चुप रह लो, थोड़ी देर चुप रहो। लेकिन आपको पता नहीं क्या हो जाता है, भूत प्रेत आने लगते हैं। एक गाली पति ने दी, यहां से दो, ये लो। हम भी छोटे बाप की बेटी थोड़ी हैं, हम तो डबल देंगे। तो आपको क्या लगता है, पति से भी गालियां पत्नी से भी गालियां दोनों की निकलेंगी तो क्या इससे आपके घर में ठंडक रहेगी, शांति रहेगी? आग लगेगी, और इस आग में और कोई नहीं जलेगा, आप ही जलोगे। इसलिए समझदारी इसमें नहीं है कि पति गालियां दे तो पत्नी भी गालियां दे। समझदारी इसमें है कि एक गालियां दे तो दूसरा चुप रहे। ये समझदारी है। और फिर मूर्खता ये है कि फिर दोनों लड़ो, घर के अंदर भी लड़ो, बालकनी में भी लड़ो, सड़क में भी लड़ो। तुम उसे मारो, वो तुम्हें मारे, फिर दोनों हॉस्पिटल जाओ, और फिर 1-2 लाख का बिल डॉक्टर दे तो फिर कर्जा लेके भरो। ये फिर मूर्खता। अब समझदारी से रहना कि मूर्खता, मर्जी आपकी, पत्नी आपकी, पति आपका, खूब मारो या खूब प्यार से रहो, आपकी मर्जी। रिश्ते प्यार से चलते हैं, ये समझो। और रिश्तों में सिर्फ पति पत्नी का नहीं, हर रिश्ते को निभाना। मैं देखो गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या है? आप में से कितने लोग गृहस्थी हैं, जरा हाथ उठा के हमें बताओ। अच्छा, लगभग सभी लोग, सब गृहस्थ। चलो फिर तो अच्छा है। अच्छा मैया ये बताओ कि गृहस्थ जीवन में क्या हमारा एक ही धर्म होता है? क्या हम अपनी पत्नी का ही ख्याल रखें, केवल पुरुष का? देखो गृहस्थ जीवन में अहम भूमिका होती है पुरुष की। वैसे तो पति पत्नी दोनों बराबर हैं, पर फिर भी जो निर्णायक भूमिका है वो पुरुष की है। अब मैं पुरुषों को बताऊंगा कि आपको कहां कैसा निर्णय लेना चाहिए। ध्यान से सुनना, शायद सारी जिंदगी भी जीकर आप ये अनुभव ना जुटा पाओ जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। जीवन में पति पत्नी दोनों बराबर का स्थान रखते हैं, पर फिर भी निर्णायक जो दृष्टिकोण है वह पति के साथ है। निर्णय पति को लेना पड़ता है। गृहस्थ जीवन को कैसे निभाना है, कैसे चलाना है कि परिवार भी खुश रहे, भगवान भी मिल जाए, इसके लिए समझना होगा। मैं कल की एक बात से आपको बात समझाता हूं। कल एक माँ आई यहाँ, आप लोगों ने सुना, कल यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहने के लिए एक माँ आई। कल आपको मंच में उन्होंने आप बीती बताई भी थी। कल एक माँ आई, उनके 2 बेटे हैं, कानपुर की माँ है। एक बेटा कहता है कि तुम घर में आओगी तो मैं तुम्हें बेइज्जती करके बाहर करूंगा। ये तो पहला बेटा है। इस बेटे की हम बात नहीं करते क्योंकि ये तो गलत शब्दों का प्रयोग करता है। हाँ, दूसरा बेटा हमें थोड़ा सा समझदार लगा, लेकिन उसका माइनस पॉइंट क्या है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बातें कह रहा हूं। दूसरे बेटे ने अपनी माँ से कह दिया कि माँ तुम हमसे खर्चा ले लो, हमारे लिए तो तुम माँ हो, हम तो प्यार करते हैं, परंतु हमारी पत्नी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती।
ये दूसरे बेटे की बातें थी, ऐसा माँ ने कल आपको बताया, आप सबने सुना होगा टीवी के द्वारा, कल यहाँ माँ आई थी, उन्होंने बताया। मैं उसी बात पर आपको थोड़ा सा आज पीछे लेकर चलूं, फिर आगे ले जाऊंगा। देखो गृहस्थ जीवन में ये माँ जो आई थी कल, इनके दो बेटे हैं। अब ये जो इनके दो बेटे हैं, जिसमें कि बड़ा बेटा तो कह दिया कि घर में मत आना, बेइज्जती करूंगा, मैं इसकी बात नहीं करता, ये तो समझदार नहीं लगा मुझे। ये दूसरा वाला थोड़ा समझदार लगा। ये दूसरा बच्चा अपनी माँ से कहता, माँ मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, पैसे हमसे ले लो, सब हमसे ले लो, लेकिन हमारी पत्नी आपको पसंद नहीं करती। तो अब मुझे ये बताओ कि बेटा, ये जो तुम्हारा गृहस्थ जीवन है, तो क्या गृहस्थ जीवन क्या ऐसा है कि केवल पत्नी को लेके चलना है? ध्यान से सुनना मेरी माँ, और पुरुष लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। गृहस्थ जीवन में सिर्फ पत्नी को लेकर चलना पर्याप्त नहीं होता। अच्छा और सच्चा गृहस्थी वही है जो पत्नी को भी लेकर चले, बच्चों को भी लेकर चले, और अपने माता पिता को भी लेकर चले। सबको यदि हम गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी को लेकर चले, बच्चों को लेकर चले और अपनी मां को ना लेकर चले, तो क्या हमारी गृहस्थी सफल मानी जाएगी? ये गृहस्थी सफल नहीं है मेरी मां, इसका हिसाब ईश्वर भी मांगेंगे। 10वीं क्लास को पास करना हो तो 6 सब्जेक्ट होते हैं मैया, और हर 6 सब्जेक्टों में प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर अनिवार्य हैं। कम से कम 33 नंबर लाओगे तो पास होगे, नंबर कम हो गए तो फेल होने की संभावना है। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में भी 6 सब्जेक्ट हैं। ध्यान से सुनना, गृहस्थ जीवन में जैसे 10वीं को पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट चाहिए, ऐसे गृहस्थी को पास करने के लिए कितने सब्जेक्ट? 6। कौन कौन से? मातृदेवो भव, पहला सब्जेक्ट। मां की इतनी सेवा कर लो, इतनी सेवा कर लो कि कम से कम परमात्मा की तरफ से 33 नंबर मिल जाएं। कम से कम मां की इतनी सेवा करना कि कितने नंबर मिल जाएं, क्योंकि 33 नंबर में पास होना है ना। कम से कम डिवीजन बनाने हो तो फिर और अधिक नंबर चाहिए। कितनी? माँ की इतनी सेवा करना सब लोग। और ये केवल पति की जिम्मेदारी नहीं है, गृहस्थ में दोनों होती हैं, पति पत्नी से गृहस्थी होती है। और तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि आप मातृदेवो भव, ये वेद वाक्य है, पहला सिद्धांत आपके लिए गृहस्थ जीवन का, माँ की सेवा करो। इतनी करना कि 33 नंबर मिल जाए, नहीं फेल हो जाओगे। दूसरा सब्जेक्ट पितृदेवो भव, पिता केवल माँ की नहीं, पिता भगवान है, पिता की इतनी सेवा करना। तुम्हारा पिता खटिया पे बिस्तर पे मलमूत्र कर रहा हो तो ये नहीं कि नाक पकड़ के भागने लग जाओ, अरे पिताजी तो बिस्तर पे ही मलमूत्र करते हैं, कौन करेगा, मरते रहो ना। गृहस्थी हो, सेवा करना तुम्हारा धर्म है। बिना नाक दबाए, जैसे तुम्हारा मलमूत्र धोया था तुम्हारे माँ बाप ने छोटे में, अब यदि उन पर आन पड़ी है तो उनकी सेवा करना हम गृहस्थों का धर्म नहीं है क्या? क्या हमें इस धर्म से भाग जाना चाहिए मैदान छोड़ के कि मुसीबत आ गई तो भागो, अब क्या करेंगे? ना, पितृदेवो भव, पिता की सेवा करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। गृहस्थ जीवन में आचार्य मतलब गुरु। आपको माँ को भी खुश करना है, पिता को भी खुश करना है, और गुरु जी की सेवा करके गुरु जी को भी खुश करना है। इतना कर लो कि 33 नंबर मिले। गुरुजनों की सेवा करो। चौथा विषय अतिथि देवो भव। क्या? जब आपके घर में आपकी बुआ आए तो बुआ के पांव धो, बुआ को खिलाओ पिलाओ, और जब बुआ जाने लगे तो बढ़िया सी साड़ी देके 100, 200, 500 अपनी हैसियत के अनुसार विदा करो। अतिथि देवो भव। भांजी आवे, बहन आवे तो बहन को खिलाओ पिलाओ। अब अक्सर माओ का ना सिर चढ़ जाता है ननंद को देख के, अरे आ गई खाएगी, बैठे बैठे बर्तन धो लो इसके, खाएगी। ये तुम्हारा धर्म नहीं है मेरी माँ। गृहस्थ का धर्म है, तुम गृहस्थों के घर कोई भी आए
उसकी सेवा करना। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान ननंद आवे या बुआ जी आवे या कोई आवे, कोई भी आपके द्वार पर आए, रिश्तेदार आए तो 2 दिन रुकें, 4 दिन रुकें, अच्छा व्यवहार करो। कई लोगों की आदत होती है रिश्तेदार आए और घर में झगड़ा चालू, तू मैं रिश्तेदार को लगा हे भगवान हम तो आए नहीं के लड़ने लगे। अच्छा बहन जा रहे हैं, राम राम। ये गृहस्थों का ये धर्म नहीं है। गृहस्थ का धर्म है कोई आए, बुआ जी आई हैं पांव धो, हमारे यहाँ बुआ जी आती हैं, मौसी जी आती हैं, मौसा जी आते हैं, हम लोग चरण धोते हैं, चरण धोते हैं। हमारी आदत, हम बचपन में कोई भी घर में मेहमान आए थाली लोटा लेके पहले दौड़ते थे, हम पांव धोएंगे, हम पांव धोएंगे, हम पांव धोएंगे। आजकल ये परंपरा समाप्त हो गई है। भांजे आते हैं तो भनेजों के भांजों के पांव धोया जाता है, हाँ या ना? नहीं धोते, आप लोग नहीं धोते होंगे। हमारे यहाँ भनेजों के पांव धुलते हैं, मामी जी पांव धुले या मामा जी पांव धुले। अब ये परंपराएं सब खत्म हो गई हैं, पुरानी है। हमने तो खूब की है ये सेवा, अभी भी करते हैं। तो जब रिश्तेदार कोई आपके आवे तो उनकी खूब सेवा करो। रात को सोने लग जाएं बुआ जी मौसी जी, समय निकाल के उनके कमरे में जाओ, बैठो, चरण दबाओ, पांव दबाओ, बुआ जी कैसे हैं, घर में सब कुशल है। कोई भी घर में आए, आपके घर में कितनी भी टेंशन हो, लेकिन जब कोई भी आए घर में तो हंसते हुए मिलना चाहिए, ठीक है, सब आनंद है। उससे ऐसा ना लगे कि यदि आप जरा मुंह बना लेंगे तो उनको लगेगा कि शायद हमारे आने से अब खुश नहीं है। ये कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है मैया, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है ये? चौथा। अभी हम पूरा पूछेंगे खड़ा करके आपको, आप ना सुनो। चौथा सब्जेक्ट है अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करो। बुआ जी आए, बच्चे, कोई भी रिश्तेदार आपके घर में आए, जब आए तो सेवा करना, खिलाना पिलाना, हंसते हुए बात करना। और जब कोई रिश्तेदार आया करे ना तो अपना दुखड़ा ना सुनाने लग जाया करो, अरे मेरे से हो गए वैसा, मेरी तो बहुत बहू परेशान, खाई जा रही है बहू, बहुत तंग कर रही है। और अरे वो रिश्तेदार तुम्हारे घर में मेहमानी करने आया, खुश रहेंगे, तुम उसे अपना दुख सुना के दुखी कर रहे हो। गलत आदत है ये लोगों की। चाहे जहां आदमी रोने लगता है, चाहे जो मिला उसी से रोने लगे, ऐसे दुख बड़ा कष्ट है, ये आदत ही है रोने की। बुआ जी मिल जाए तो पकड़ के, बुआ जी बहू बहुत परेशान कर रही है, सास बहुत पर खाई जा रही है, खाने को नहीं देती। आप लोगों का दुख कम ही नहीं होता क्यों? कोई मिल जाए बस दुख सुनाना है, दुख सुनाना है। अरे दुख सुनाया करो भगवान को, सुख सुनाया करो संसार वालों को, संसार के लोगों को आपके दुख से कोई लेना देना नहीं। सुना दो ना। क्या तुम्हारी बुआ दुख सुन के तुम्हारा दुख कम कर देगी? क्या तुम्हारी भौजाई, तुम्हारी ननंद, तुम्हारी भाभी ये दुख सुन के कम कर देगी? मैं आपको संतों की वाणी सुनाता हूं, अपने अपने घरन का, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। ये दुनिया आपका दुख रोते रोते सुनते हैं और आपके जाने के बाद हंस हंस के बताते हैं, अरे उनके घर में ऐसा है ऐसा है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ मेरी बहनों ध्यान से सुनना, अपने घर का दुख किसी से ना कहना, कहना तो उससे जो सुनता हो भगवान से कह दो, वो सबकी सुनते हैं। ये दुनिया के लोग इठलाएं, इठलाना जानते हो? इठले सुन इठले हैं लोग सब, ये लोग इठलाएंगे। जरा अपनी पड़ोसन से आप दुख सुना दो कि मेरी सास का दुख ऐसा है, मेरी बहू का दुख ऐसा है, वो रोती रोती, पड़ोसन बड़ी चतुर है, वो तुम्हारे सामने भी रोने लगी, हाँ बहुत कष्ट पाया तुमने, बहुत दुख पाया, तुमसे रो रो के सुनती है और तुम्हारे जाती हंस हंस के बताती, आग लगी, मैंने बहुत पाप किया, भोग रही है, भोग रही है, खूब ठीक है, अच्छा हुआ, हम तो चाहती थे इसके घर में आग लगे। सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं, बांट न ले हैं, कोई कोई तुम्हारा दुख बांटने वाला नहीं हुआ। इसलिए मत कहा करो अपना दुख किसी को, अपना दुख कहना ही है तो नरसिंह मेहता ने अपना दुख भगवान से कहा, मीराबाई ने अपना दुख भगवान से कहा। इस दुनिया में जितने भक्त आए हैं सबका इतिहास उठाकर देख लो, सब ने यदि रोए, सब यदि रोए हैं तो भगवान के आगे रोए हैं। मैं सबके आगे रोकर देख लिया, बस तेरे आगे रोना बाकी है।
सबके आगे रोकर हमने देख लिया। इसलिए सबके आगे रोने से कोई फायदा नहीं, भगवान के आगे रोया करो। दुख कहना ही है, भगवान को कहा करो। संसार के लोग इठलाएंगे, इसलिए मेरी माँ ना बहू का दुख रो, ना सास का दुख रो, कुछ ना कहो किसी से। रिश्तेदार आवे तो राजी मर्जी से हंसते हंसते उनको विदा करो, जो आपकी श्रद्धा है। रोने की जरूरत नहीं है। मैं सबका होकर देख लिया, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आँखों में आंसू बहते हैं। प्रेमी के आंसू ओ कान्हा, बस तुमसे इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जिनको मैंने अपना समझा, उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। सबके आगे खूब रोया, पर जब तक भगवान के आगे नहीं रोओगे तुम्हारा रोना नहीं मिटेगा। अपना रोना मिटाना चाहते हो तो भगवान के आगे रोया करो, और भगवान के आगे जो रो लेता है, सच कहता हूं, उसे किसी के आगे नहीं रोना पड़ता, किसी के आगे नहीं रोना पड़ता। इसलिए अतिथि देवो, अतिथि आए तो रोना मत। ये 4 सब्जेक्ट हो गए। पांचवा विषय है सत्य का रास्ता। जीवन में सत्य का मार्ग इतना अपना लेना कि कम से कम 33 नंबर मिल जाए। कितने विषय हो गए? इसलिए सत्य का रास्ता ना छोड़िएगा, वही रास्ता ईश्वर तक पहुंचाएगा। और गृहस्थी झूठी ना हो। कैसी हो? सच्ची तो गृहस्थी तब बनेगी जब सत्य का रास्ता होगा। अब रास्ता ही झूठ का तुमने चुना तो तुम्हारी गृहस्थी तो झूठी है। और 6वां निष्कपटता। 6वीं क्या? निष्कपटता। ना निंदा, ना चुगली, ना बैर, ना द्वेष, ना ईर्ष्या। हमारे पड़ोसी से हमें कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जबकि गृहस्थों में यह बात सामान्य रूप से देखने को मिलती है। लोग पड़ोसियों को देख देख के बड़ा जलते हैं। अरे बड़ा तरक्की कर गया, अरे रिश्तेदार बड़े तरक्की कर गए, हम ही बैठे हैं। तो वो मेहनत कर रहे हैं तो तरक्की कर गए, तुम घर में खटिया तोड़ रहे हो, कैसे तरक्की करोगे? मेहनत करो, काम करो, पैसा ज़्यादा कमाओ, मेहनत ज़्यादा करो, अच्छी सोच रखो, आप भी बढ़ो। कौन रोक रहा है? हमारा पड़ोसी 10 लाख रुपए महीना कमाता है तो तुम्हें भी किसने रोका है? तुम भी कमाओ। तुम जल रहे हो, अरे 10 लाख रुपए कमा रहा, तो तुम्हारे जलने से क्या होगा? उसके 10 लाख कम हो जाएंगे। जलो मत, आगे निकलो, बराबरी करो। कपट रहित गृहस्थी। गृहस्थी ये नहीं कि अब तुम दोनों जल रहे हो ये फलाने के, ना, सब कुछ ना झंझट पालो। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पत्नी का सम्मान करो, पत्नी का आदर करो, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, बच्चों को अच्छी परवरिश दो,
सब कुछ करो, लेकिन सब करते हुए गृहस्थी ईमानदारी से गुजारो। जो ऐसी गृहस्थी गुजारता है उसे गृहस्थी से बाहर नहीं जाना पड़ता, गृहस्थ जीवन में ही उसे भगवान का दर्शन हो जाता है। जो सही मार्ग में चलता है, सत्य के मार्ग में चलता है, और नहीं तो जीवन में कितना भी कुछ कर लो, भगवान नहीं मिलने वाले, शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर, जीवन में इतना पुण्य कर लो कि उन पुण्यों के बल पर आपका मोक्ष हो जाए, मुक्ति मिल जाए। तो मैया भैया, ये जीवन में रिश्ते बड़े काम के हैं, रिश्ते बहुत काम के हैं, इसलिए रिश्तों को तोड़ा ना जाए, रिश्तों को छोड़ा ना जाए, नहीं तो जाना पड़ेगा ना। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, एक बाप कहता है प्रेम से रहना, तो आप भी सीख लो, झगड़ा ना किया करो। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। गृहस्थ जीवन में सबको लेकर चलना है, केवल पति के साथ रहो, पति को लेकर चलना ना। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करता हुआ चले, और बहू का धर्म है सास ससुर की सुनती हुई चले। सास को आप घर से निकाल दो, वो भूखी मरे और तुम हलवा पूड़ी खाओ, ये तो गृहस्थ का धर्म नहीं है। कहते हैं जो लोग अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, उसके बाद वो लोग जो खाते हैं, जो अन्न खाते हैं, वो अन्न नहीं, वह तो शास्त्रों में लिखा है कि वह अन्न नहीं खा रहा है। जो माँ बाप का अपमान करता है और अपमान करके खाए तो वह मलमूत्र ही खा रहा है। इसलिए कभी माँ बाप का तिरस्कार ना कीजिएगा। हमारी माँ भूखी मर रही है, 2-2 रोटी को तरस रही है, बुढ़ापे में बना कर खा रही है, और हम 56 भोग खाएं, ये तो हमारा धर्म नहीं हुआ। ऐसे धर्म का पालन करोगे आप? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। कह रही है सासू माँ बहू से, मैं जा रही हूँ पर तुम घर को टूटने ना देना। चली गई कहकर, सास की सेवा कर लो बस, किसी को दिल ना दुखाओ। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी मरने लगी, यमराज से कहती है 1 मिनट का समय दो। यमराज जी बोले ले लो, क्या करोगी? पति से कहा रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। ओ रोली मोली चुनड़ी मेहंदी,
और अब वो है तो मैं। देखो यहां दो का सवाल नहीं है, एक होना पड़ेगा। जब वो था तब मैं नहीं। यदि मैं ये याद रखूं कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, अभी मुझे ये पता है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, इसका मतलब अभी मुझे मेरा पता है। जब तक मुझे मेरा पता है तब तक मुझे उसका पता नहीं चलेगा। और जिस दिन मुझे उसका पता चल गया ना, सच कहता हूं, मुझे मेरा पता ही नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं। मुझे मेरा पता है, इसका अर्थ अभी मुझे उसका पता नहीं है। उसका पता लगेगा तो मुझे मेरा पता नहीं रहेगा। एक आदमी पानी में डूब रहा था, चिल्ला रहा, मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया। अच्छा बताओ, ये आदमी पानी में कह रहा मैं डूब गया बचाओ, सच्ची बताना, क्या ये पानी में डूब गया? यदि डूब गया होता तो चिल्लाता कैसे? अभी चिल्ला रहा है मतलब अभी डूबा, हाँ डूबने की स्थिति में है, अभी डूबा नहीं है, डूबने की स्थिति में। बस जो ये कहे कि मैंने भगवान को पा लिया, मैंने भगवान को पा लिया, वो अभी डूबा नहीं है। अभी हम संसार की तरफ देख रहे हैं, मतलब अभी हम डूबे नहीं हैं। जिस दिन आप भगवान में, भक्ति में, प्रेम में डूब जाओगे मेरी माँ, फिर कुछ कह नहीं पाओगे। डूबा हुआ व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता। जब बिल्कुल चुप हो जाए व्यक्ति, साइलेंट, तब समझ लेना कि ये बहुत कुछ जान गया। एक गांव में गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा आज हम तुम्हें भागवत सुनाएंगे। गांव वालों से पूछा, ये बताओ आप में से कितने लोग भागवत के बारे में जानते हैं? गांव के सब लोगों ने हाथ उठाया, गुरुजी हम जानते हैं, हम जानते। गुरुजी ने कहा फिर ठीक है, तुम लोग जानते हो तो फिर तुम्हें क्या सुना है, तुम तो सब जानते हो। गुरुजी चले गए। गांव वाले बोले अच्छा सत्संग हो गया। गुरुजी को फिर गांव वाले पकड़ के लाए, गुरुजी 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 गलती हो गई, हमने कह दिया, अब आप आइए, हम सत्संग सुनेंगे आपका। फिर गुरुजी आए, फिर पूछा क्यों गांव वालों से, क्यों जी आप भगवान के बारे में कुछ जानते हो? गांव वाले बोले ना गुरुजी कुछ नहीं जानते। तो गुरुजी बोले जब कुछ जानती नहीं हो तो तुम्हें क्या बताएं, तुम तो मूर्ख हो। गुरुजी फिर चले गए। अब गांव वाले बड़े चक्कर में, हाँ कहें तो गुरुजी चले जाएं, ना कहें क्या? अब बताओ फिर क्या उपाय बचा, क्या उपाय था? तीसरी बार फिर गुरुजी आए। गांव वाले, गुरुजी गुरुजी हमें कथा सुना, हमसे बड़ी गलती हो गई। आपने पूछा कुछ जानते हो, हमने कह दिया हाँ। तो गुरुजी बोले जब सब जानते हो तो तुम्हें जानने वालों को क्या सुनाए? और फिर पूछा गुरुजी ने कुछ जानते हो, हमने कह दिया नहीं कुछ नहीं जानते। तो गुरुजी बोले जब कुछ जानते नहीं तो तुम्हें पल्ले क्या पड़ेगा, क्या सुनाए? अब तीसरी बार गुरुजी आए, गांव वाले बैठे हैं। गांव वाले ने गांव के पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप ही बताओ ये गुरुजी पूछेंगे तो हम उत्तर क्या देंगे? पंडित जी ने कहा जब गुरुजी कुछ पूछें तो कुछ उत्तर ना देना, चुप, साइलेंट। अब तीसरी बार फिर गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा क्यों गांव वालों भगवान के बारे में कुछ जानते हो? तो गांव वालों ने ना अब की बार हाँ कहा ना कहा, क्योंकि हाँ कह के भी देख लिया और ना कह के भी देख लिया। अब गांव वाले चुप हैं। और जब गांव वाले चुप हो गए तो गुरुजी ने कथा सुनानी स्टार्ट कर दी। तुम अधिकारी हो गए हो, चुप हो गए हो। बस मेरी माँ, भगवान को वही जान सकता है, वही समझ सकता है जो चुप। ईश्वर को जान लेने के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बयां नहीं किया जा सकता। वो शब्दों से परे विषय है, उन्हें शब्दों से हम कैसे जनाएं, कैसे बताएं? चुप।
कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है, समझ लेता है, वह बोलता नहीं है, वह तो चुप आनंद में डूब जाता है। अब किसी से कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। क्या बताएं अपना आनंद। और विडंबना एक और है। एक बार एक गूंगा आदमी, उसको किसी ने बढ़िया रसगुल्ले खिलाए और रसगुल्ले खवाए और गूंगे से पूछा कैसा लगा। तो गूंगा क्या बताएगा? अरे क्या करता, बोल के बता कैसा लगा। गूंगा आदमी रसगुल्ला खा तो लेगा, लेकिन रसगुल्ले के बारे में बता नहीं सकता। सच कहता हूं, जो भगवान की भक्ति कर लेता है, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह भी गूंगा हो जाता है। भगवान का स्वाद लेने के बाद उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बता नहीं सकता कि उसमें स्वाद कैसा, वो कैसा है। वो आनंद में डूब जाता है, गूंगे की तरह, कह नहीं सकता। अच्छा, आप लोगों को कथा सुनने में, वृंदावन आने में, दर्शन करने में आनंद आया कि नहीं आया? अब जब आप अपने अपने घर जाओगे, गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार पूछेंगे कैसा लगा, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? बहुत अच्छा बताओगे? बहुत अच्छे से ज्यादा कोई शब्द है बताने के लिए? अच्छा ये बताओ, जितना आनंद आपको सच्ची यहां पर आया, क्या उतना आनंद बताने के लिए क्या इतना ही है? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा? मतलब तुम्हारे पास अब शब्द भी नहीं है इस सुख का वर्णन करने के लिए। हाँ या ना? सही है? सच कहता हूं मेरी माँ, आप घर जाकर केवल यही तो कह सकती हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत आनंद आया, बस यही कह सकती हो। सच कहता हूं, जब यहाँ वृंदावन के सुख का वर्णन करने के लिए ही आपके पास शब्दों की कमी हो गई, तो परमात्मा का वर्णन जब कोई करेगा तो उनके लिए क्या शब्द होंगे? कोई शब्द काम करेगा? वह ईश्वर शब्दों से भी परे है। इस भाषा को समझो। उस परमात्मा का व्याख्यान शब्दों से नहीं किया जा सकता। ईश्वर शब्द से परे है। शब्द तो, अब बताओ कोई उपमा दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उनके सामने एक चुनौती थी। राम जी इतने सुंदर हैं, राम जी इतने सुंदर हैं, उपमा किससे देंगे? बताओ, राम जी कितने सुंदर हैं, किससे उपमा दें? बताओ। कोई कहे भगवान कमल की तरह सुंदर। कमल, कमल बहुत सुंदर थोड़ी है भाई, है चांद की तरह। अरे चांद में तो काला धब्बा है। समझ में आ रहा? ये पूरी दुनिया में इतना सुंदर कोई नहीं है जिसकी सुंदरता से भगवान की सुंदरता की उपमा दे दी जाए। उस परमात्मा की बराबरी कोई उपमा नहीं कर सकती, उस परमात्मा की बराबरी कोई शब्द नहीं कर सकता। सारे शब्दों से, तुम्हारी हिंदी में 52 अक्षर हैं, इंग्लिश में 26 अक्षर हैं, इतनी है। इन 26 अक्षरों के पास और 52 अक्षरों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह परमात्मा का निरूपण कर सके। वह परमात्मा वामन शब्दों से भी परे। वामन शब्दों के अतिरिक्त जो शब्द होंगे, शायद जिनका हमें नॉलेज नहीं है, शायद वो उनके लिए होंगे जो अदृश्य हैं, जो हमारे समझ के, सोच के परे हैं। शब्दों में तो ठीक है, सामान्य बातें कही जा सकती हैं, उस परमात्मा को शब्दों से नहीं कहा जा सकता मेरी मां। शब्द की पहुंच वहां तक नहीं है, सब नीचे रह जाते हैं। फिर इसलिए उस परमात्मा का ध्यान किया करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैं कौन से शब्द से उसकी तुलना कर दूं? कमल के पुष्प से भगवान की सुंदरता की उपमा दे दूं? मेरे पास तो फिर ऑप्शन ही नहीं बचा। कमल के सिवा फिर ऑप्शन नहीं है।
बताओ, कमल से सारे फूलों में सबसे सुंदर कमल को माना गया है। कोई महिला बहुत सुंदर गाती हो, कोई पुरुष बहुत सुंदर गाता हो, तो उसकी उपमा देने के लिए हम लोग कहते हैं किसके जैसा है? कोयल के जैसा। लता मंगेशकर जी इतना अच्छा गाती हैं, उनको उपमा काहे की मिली है? कोयल की। किसी की आंखें अच्छी हों तो उसको कहा जाता है मृग नयनी है। किसी की चाल और कमर पतली हो तो लोग कहते हैं गजगामिनी है। हा? संसार में हम लोगों की उपमाएं किनसे दी जाती हैं? या तो पक्षी से या तो जानवर से। बहुत ज्यादा बलवान है, लोग कहेंगे शेर है शेर। बहुत तेज चलता है, लोग कहेंगे घोड़े के जैसी चाल है। बहुत अच्छा दहाड़ता है, लोग कहेंगे शेर के जैसे दहाड़ता है। हम कितना भी अच्छा काम कर ले मैया, हम लोगों की उपमाएं पक्षी या जानवरों से दी जाएंगी। जरा सोचो कि लता मंगेशकर जी इतना अच्छा गाती हैं, उनकी तुलना कोयल से की गई है। तो जरा ये तो विचार करो, जिस परमात्मा ने कोयल को बनाया है, उसको गला दिया, वो कैसा होगा? कहते हैं सबसे अच्छी आंखें मृगी की होती हैं। सबसे अच्छी आंखें मृगी की होती हैं। कहते हैं ना मृग नयनी है। सबसे अच्छी आंखें मृग नयनी, मृग की। अरे भाई सुनो, जिस मृग की आंखें इतनी अच्छी हैं, उस मृग की आंखों को इतना अच्छा बनाने वाला उस परमात्मा की आंखें, यदि उस परमात्मा की आंखों की तुलना करनी हो तो किससे करेंगे? मृग से करेंगे? अरे मृग तो उन्होंने ही बनाया। कोयल से उनके कंठ की उपमा देंगे तो कोयल को तो कंठ ही उन्होंने दिया है। शक्तिशाली की उपमा देंगे तो शेर, हाथी सबसे शक्तिशाली है, हाथी सबसे ताकतवर है, तो हाथी की ताकत तो भगवान ने हाथी को ताकतवर बनाया है, ईश्वर ने उसकी संरचना की है। सिंपल है। बताओ, सारे शब्द फीके पड़ रहे हैं कि नहीं उस परमात्मा के आगे? इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह परमात्मा शब्द से परे है, उसे शब्दों से नहीं जाना जा सकता, नहीं समझा जा सकता। इसलिए उस परमात्मा के लिए केवल इतना ही है कि हे नाथ मैं आपका हूँ और मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। इतने शब्द पर्याप्त हैं। हे प्रभु मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ। मुझ जैसे पतित को, मुझ जैसे अधम को, मुझ जैसे नीच को, मुझ जैसे कामी को, मुझ जैसे क्रोधी को, मुझ जैसे लोभी को, मुझ जैसे कपटी को नाथ आप स्वीकार कर लीजिए। प्रभु मैं आपकी हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। नाथ मुझे स्वीकार कर लीजिए। बस इतने शब्द हैं हमारे पास। वेद तो नेति नेति कह के चुप हो गए। वेद तो भगवान के बारे में, वेदों में, चलो आप कहेंगे महाराज जी वेदों में तो कुछ लिखा होगा भगवान, हाँ लिखा है। भगवान के बारे में वेदों में लिखा है। वेद नेति नेति कह के चुप हो जाते। ये नेति नेति क्या, वो भी मैं आपको समझाता हूं, सुनो। एक गांव में एक लड़की थी। उस लड़की को देखने वाला उसका होने वाला पति आया। विवाह फिक्स हो रहा था तो लड़का आया। अच्छा, लड़का एक नहीं आया, 5 लड़के आए। उसके अपने दोस्त लोगों को ले आया। 5 लड़के बैठे हैं एक साथ। अब लड़की चुपके से अंदर से देख रही है अपने होने वाले पति को। तो उसकी सहेलियां पूछ रही हैं, बता इन 5 में तेरा वाला कौन सा है? वो सखियां, उन्हें जरा नॉलेज नहीं है किससे इसकी शादी फिक्स हो रही है। वह सखियां नई थी। उन सखियों ने अपनी इस सखी से कहा, जरा मुझे बता ये इन 5 में तेरा वाला कौन सा है? तो सखियों ने इशारे से पूछा। सखियों ने कहा, जो इस तरफ बैठा है लाल शर्ट में, क्या वो तेरा है? तो ये मना करती जा रही। अच्छा, इसके बगल में जो गुलाबी शर्ट में है वो है? अच्छा, तो इसके बगल में जो पिंक शर्ट में है वो तेरा है? अच्छा, तो इसके बगल में
जो ये पर्पल शर्ट में है ये तेरा है ना? कितने हो गए? कितने हो गए? 4। अब बचा कितना? 1। और जब 1 बचा तो सखियों को फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये वाला तेरा, अब तो बचा ही एक, अब तो कन्फर्म है यही तेरा, मतलब शब्द खत्म हो गए, पूछने की जरूरत नहीं। जो बचा है वही है, बस परमात्मा वही है। जो इस संसार में एक शेष रह जाए वही परमात्मा है। बस सबको जाना है, सब ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। और जब वहां तक पहुंचोगे शब्द खत्म। उस स्त्री के भी शब्द खत्म। वो पूछना ना तो पूछने वाले ने पूछा कि ये वाला तेरा है, और ना तो बताने वाले ने बताया कि ये मेरा है। कहने का तात्पर्य है जब वहां तक पहुंचोगे तो वहां शब्दों से नहीं पहुंच सकते, वहां तो भावनाएं पहुंचती हैं। बस मेरी माँ, परमात्मा तक पहुंचना हो तो शब्द कभी उस परमात्मा तक नहीं पहुंचते। कितनी भी प्रार्थनाएं तुम करते रहो भगवान के चरणों में, लेकिन उन प्रार्थनाओं में जब तक आपका भाव मिश्रित नहीं होगा, भाव नहीं जुड़ेगा, तब तक वह भाव के बिना आपकी भावना और आपके शब्द सब बेकार हैं। यदि भावना भाव में ना हो, भावना से ना जुड़े तो सब कुछ बेकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। बस ये भावनाओं की बातें हैं, शब्द वहां तक नहीं पहुंचते मेरी माँ। शब्दों को पहुंचाने वाली आपकी भावना, आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम होता है जो ईश्वर तक आपके शब्दों को पहुंचा देता है। नहीं तो वो परमात्मा शब्द से परे है। उस परमात्मा के लिए सब कुछ कम है, केवल प्रेम है, केवल प्रेम। वो भगवान मिल जाते हैं केवल प्रेम के बल पर। केवल मैं कितने भी शब्द रट लूं, मैं सारी गीता याद कर लूं, सारी रामचरितमानस याद कर लूं, सारा महाभारत याद कर लूं, सारा पुराण याद कर लूं, सारे शब्दों का मेरे पास संग्रह हो जाए, खूब बढ़िया बढ़िया मैं शब्दों का प्रयोग करने लग जाऊं, तो क्या मैंने शब्दों से भगवान को पालूंगा? बहुत शब्दों का संग्रह आपके पास हो गया पर श्रद्धा नहीं है, तो बिना श्रद्धा के शब्द भी बेकार हैं। बिना श्रद्धा के शब्द बेकार हैं। आप किसी के घर जाएं और बिना श्रद्धा के शब्दों से कहा जाए, ए भाई भोजन तैयार है, भोजन कर लो, तो आप भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि वो शब्द तो हैं पर उन शब्दों में कोई श्रद्धा, बोलो मेरी मां। यदि बिना श्रद्धा के आप किसी के घर भोजन नहीं करते तो बिना श्रद्धा के भगवान आपके घर भोजन कैसे करेंगे? केवल शब्द पर्याप्त नहीं होता मेरी मां, शब्द पर्याप्त नहीं होता, शब्दों में श्रद्धा चाहिए। वाणी में क्या चाहिए? श्रद्धा। हृदय में श्रद्धा चाहिए। केवल शब्द काम नहीं करेगा, श्रद्धा भी। अकेली जलेबी खाने में मीठी नहीं लगती, जलेबी जब चाशनी में डूबती है तब जाकर मीठी होती है। शब्द हम कहें भगवान तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा, ये केवल सूखा शब्द है, सूखी जलेबी कढ़ाई से निकली कोई खाता नहीं है जब तक चाशनी में तुमेव माता च पिता तुमेव, ये प्रार्थना कर तो दी पर इस प्रार्थना में शब्द तो था पर श्रद्धा नहीं थी। इसलिए पहले अपने शब्दों को श्रद्धा की चाशनी में डुबा लो, तब कहीं जाकर परमात्मा इस श्रद्धा की भावना को तुम्हारी स्वीकार करेंगे। बात समझ में आ गई? शब्द और श्रद्धा ये दो चीजें हैं। अकेला शब्द काम नहीं करता, उसके साथ क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। श्रद्धा पानी में मिल जाए और वही पानी भगवान के ऊपर डाल दिया जाए तो वही पानी चरणामृत हो जाता है। भक्त की श्रद्धा पानी को चरणामृत बना देती है। नारियल तो नारियल होता है, लेकिन जब वह श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तो वही नारियल प्रसाद बन जाता है, क्योंकि अभी तक वो नारियल था, अब उसमें श्रद्धा जुड़ गई, अब वो प्रसाद हो गया। ये श्रद्धा है। तुझ पर प्रेम। कई बार ये दास अनिरुद्ध ने आप सभी को बताया है कि परमात्मा निर्गुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। जैसे पानी निराकार होता है
पर वही पानी फ्रिज की संगत से बर्फ बन जाता है। पानी तो निराकार था पर बर्फ का आकार है। उसी प्रकार भगवान तो निराकार होते हैं पर भक्तों के प्रेम की फ्रिज के कारण, प्रेम के कारण वही निर्गुण निराकार सगुण साकार राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान सब रूप में अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, जो है वह भी कृष्ण है, जो नहीं है वह भी कृष्ण। नहीं का अर्थ क्या है भाई? समुद्र का एक किनारा तो हमें दिखता है, तो हमें दिख रहा है तो हम उसे सत्य मान रहे हैं, पर दूसरा किनारा हमें नहीं दिख रहा। समुद्र का दूसरा किनारा कौन दिखता? नहीं दिखता। नहीं दिखता अर्थ ये तो नहीं कि नहीं है, हैं? समुद्र के दो किनारे हैं बट एक दिखता है एक नहीं दिखता, जबकि दोनों हैं। उसी प्रकार परमात्मा के भी दो किनारे हैं, एक साकार किनारा है एक निराकार किनारा है। साकार और निराकार समुद्र के दो किनारे की तरफ है। जो निराकार को मानता है उसे साकार का किनारा नजर नहीं आता। जो साकार को मानता है कई बार वो निराकार को नहीं मानते, पर दोनों हैं, वही साकार हैं वही निराकार। पानी 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 भी है और पानी बर्फ भी है। नारायण निराकार निर्गुण रूप में है तो वही नारायण सगुण साकार रूप में लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और वही राम के रूप में सगुण रूप में। हरि हरि ओर न भेदहा, अज्ञानवश केवल भेद होता है बस। ज्ञान ना होने के कारण, सही ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति अपनी नासमझी का परिचय दे देता है बस। तो भगवान हर रूप में वंदन और प्रणाम के योग्य हैं। भगवान श्री कृष्ण सदगुरुदेव भगवान की वाणी बड़ी अद्भुत है और समाज के लिए इनकी चिंता है, ताकि समाज किसी गलत बात से भटक ना जाए। क्या होता है ना मैया, माँ बाप को चिंता होती है, आप लोगों को कोई गलत बात बता दे और आप उस गलत को ही सही मानने लग जाएं तो क्या होगा? सनातन संस्कृति का ही तो ह्रास है। तो इस चिंता के कारण आप सदगुरुदेव भगवान ने आपको कहा कि आप लोग भ्रमित ना हुआ करें। भगवान को लेकर के कोई टीका टिप्पणी, आज की कथा में ही हमने आपसे कह दिया है कि कोई भगवान को ना माने तो क्या उसके ना मानने से सत्य को नकार दिया जाएगा? मत मानिए आप। रावण भी तो राम को नहीं मानता था, कंस भी तो कृष्ण को नहीं मानता था, तो उनके ना मानने से क्या कृष्ण का अस्तित्व समाप्त हो गया कि राम का अस्तित्व मिट गया? किसी के ना मानने से, वो उनकी अपनी विचारधारा है, पर आप लोग भ्रमित ना हो ऐसी चिंता गुरुदेव भगवान की है, जो कि इन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे। कई बार जो आचार्य लोग होते हैं वह गलत निर्णय दे देते हैं, समाज उनके अनुयायी वही मान लेते हैं और फिर विरोध होता है। कुल मिला के हम आपस में लड़ जाते हैं। तो नहीं चाहते कि भगवान को लेकर कोई झगड़ा हो, कोई विवाद हो। भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी। आपका जो मन हो, जहां मन लग रहा हो वहां लगाइए। नदी के किनारे 1000 नाव होती हैं, किसी एक नाव पर बैठ जाइए, हर नाव आपको पार लगा देगी। नाव बड़ी हो या छोटी हो, सारी नाव आपको पार लगाती है ना? उसी तरह कोई राम में मन लगाए, कोई कृष्ण में मन लगाए, कोई दुर्गा में मन लगाए, कोई शंकर जी में मन लगाए, कोई हनुमान जी में मन लगाए, कहीं भी तुम मन लगा लो। कोई निराकार में ही मन लगाए बैठा ध्यान में, कहीं भी मन लगा लो, कल्याण हो जाएगा। कोई भी नौका आपको पार लगा देगी। बस विवाद की स्थितियां उत्पन्न ना हो कि मेरी ही नाव अच्छी है तुम्हारी वाली खराब है, ये गलत हो जाएगा। प्रिय भक्तों, भगवान श्री सबसे पहले सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं रास के बाद। उसके बाद गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का उद्धार हुआ है। नारद जी कंस से कहते हैं कृष्ण को ले आओ और मारो। कुछ भी नारद जी ने कहा। केसी और व्योमासुर को भगवान मारते हैं। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने चलते हैं और लेकर जब चले तो रास्ते में गोपियों ने रोका। भगवान ने बांसुरी दी और 2 दिन का दिलासा दिला के 2 दिन का कहा, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा।
देखिए, यदि कह दिया जाए कि सगुण साकार रूप मिथ्या है, तो फिर भागवत जी भी मिथ्या हो जाएंगे, जो कि श्री वेदव्यास जी ने लिखी, क्योंकि भागवत जी में तो सगुण का ही निरूपण है। कृष्ण का जन्म हुआ, विवाह हुआ, बाल्य, ये सब सगुण बातें हैं, साकार बातें हैं। यदि कोई ये कह दे कि सगुण रूप मिथ्या है, तो फिर राम जी भी सगुण थे, क्योंकि राम विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार मनुष्य रूप में थे। एक शब्द यदि कोई गलत कह देना, तो एक शब्द से बहुत कुछ नुकसान हो जाता, क्षति हो जाती है, लोगों के अंदर डाउट हो जाता, संदेह, कह रही ये कैसा है ना। यदि कह दिया जाए कि सगुण रूप मिथ्या है भगवान का, तो फिर राम कथा, रामचरितमानस भी मिथ्या हो जाएगी, भागवत जी भी मिथ्या हो जाएंगे। केवल एक शब्द यदि कह दिया जाए तो गलत हो जाएगा, गलत, उसका परिणाम गलत हो जाएगा। देखिए ना, भगवान सगुण रूप में आए, रास रचाए हैं, गोवर्धन उठाए हैं, ये सब सगुण ही तो है, साकार जो दिखता है। हाँ, हमें नहीं दिख रहा है ना, पर ये लीलाएं तो हुई है ना। तो प्रिय भक्तों, महाभारत हुआ है, इसके तो साक्ष्य भी मिल गए, राम सेतु बना है, इसका तो साइंस में प्रमाण है, वे साइंस सारी दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं। तो ये तो साक्ष्य मिल रहे हैं महाभारत के युद्ध के अवशेष। यदि महाभारत युद्ध हुआ, तो फिर भगवान का होना भी कृष्ण का होना प्रमाणित हो गया, और कृष्ण का होना प्रमाणित हो गया, तो भगवान जो निराकार थे उनका सगुण होना प्रमाणित हो गया। तो प्रमाण तो हर जगह से हैं, लेकिन अब सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो भगवान ने गोपियों को 2 दिन का कहा, कहकर चले गए, रोती रहीं गोपियां। मथुरा जाकर भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी पर, सुदामा नाम के माली पर, कुब्जा पर कृपा हुई। कल इन कथाओं का विस्तार कर लेंगे, आज समय अभाव है। इसके बाद भगवान कुबलियापीड़ी नाम के हाथी को धनुष यज्ञ भंग करते हैं। भगवान कंस का कुबलियापीड़ी नाम के हाथी का उद्धार, चाणूर मुष्टिक को कंस के केस पकड़ के भगवान ने उठाकर मंच में जाकर धड़ाम से पटका। कंस भागने लगा, भगवान से कहने लगा कन्हैया छोड़ दो। भगवान बोले